नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कन्नौज का दौरा किया, जहां सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बनवाली लाल दोहरे के घर पहुंचे, जहां उन्होंने दोहरे के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरे पर मुख्यमंत्री ने 352 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। भैया बहनों, मैं जब भी यहां आता हूं एक बात जरूर सुनने को मिलता है और मिलता था कि कन्नौज में यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी इन महापुरुषों से। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं, परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहां पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य माननीय विधायकगण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। और जो भी सुविधाएं यहां के लिए उपलब्ध करवानी हो, उन अत्याधुनिक सुविधाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। कन्नौज को एक विशेष व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आपको इस समय की बड़ी खबर बता दें, जहां सपा अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। भारत रत्न पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कहते हुए उन्होंने निशाना साधा। वोट बांधने के लिए भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है। तो साथ ही साथ उन्होंने गठबंधन में सीट शेयरिंग पर भी बोला है और कहा कि जल्द ही सीटों का बंटवारा होगा। जीत और सीट के आधार पर बढ़ रहे हैं आगे। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए इंडिया गठबंधन होगा और हमारी कोशिश होगी कि सीट का बंटवारा जल्दी हो। जीत और सीट, इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का भी बयान सामने आया। एक तरफ प्रमोद तिवारी ने इसके लिए लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कायदे से वो अपनी पार्टी की अपनी सरकार में सर्वोच्च पद के योग्य थे। सदन के वरिष्ठतम नेता है, नेता विरोधी दल भी, और मैं उपनेता हूं। मेरी उनकी सीट अगल बगल होती है। मैं सिर्फ उनको देख ही नहीं रहा था, सुन ही नहीं रहा था, बगैर माइक के भी सुन रहा था क्योंकि मैं बगल बैठता हूं। उन्होंने कहा भाजपा के लोग अब नारा लगा रहे हैं सीटें 400 पार, पर सच्चाई ये है कि 100 भी नहीं पार करेगी। तो 100 भी सीटें पार नहीं करेंगी, ये तो अलग कर दिया, और उसको करके जिसे कहते हैं कट एंड पेस्ट। पर वो तो सब देख रहे थे, करोड़ों लोग सीधे प्रसारण देख रहे थे। लिखित एक एक शब्द कार्रवाई में आ जाता है, तो उसे तो नकारा नहीं जा सकता, झूठ बोला जा सकता। और भाजपा आदतन झूठ बोलती है, जनता को धोखे में रहती है। इसका ज्वलंत
जीता जागता प्रमाण यही है कि उन्होंने कहा 100 सीटें नहीं पार करेगी, आप कह रहे हो वो 400 सीटें पार करेगी। मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर एक और राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को और धार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इस बीच सपा प्रवक्ता आमीक जमई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट जारी करने की स्थिति में नहीं है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब भारत के लोगों का जो प्राण निकला हुआ गरीबी से और भुखमरी से, उसका जो विद्रोह है उत्तर प्रदेश में किसानों का, मजदूरों का, बीजेपी आरएसएस अपने कैंडिडेट तक जारी करने की हैसियत में नहीं। और नंबर 2 कि जो लोकसभा के एमपी हैं उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला या वो काम नहीं कर पाए, तो लोकसभा में बहुत विरोध उनके नाम का। इसलिए आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज तक भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई कैंडिडेट की बातचीत। तो वहीं ज्ञानवापी का व्यास तहखाना आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद अब दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने विशेष जानकारी दी। देखिए, ऐसा है कि वो ऑलरेडी व्यास जी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी बात आपको देखिए ये बताना चाहूंगा कि माननीय न्यायालय ने उसको बाकायदे एट लेंथ उसकी सुनवाई की और कई बार उस पर सुनवाई हुई, और कई बार सुनवाई होने के बाद तब वो जगह जो है अभी फिलहाल आज पूजा पाठ के लिए, राग भोग इत्यादि के लिए व्यास जी को सौंप दी गई। 1993 को बिना किसी आदेश के, बिना किसी शासनादेश के, बिना किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के उस जगह को रोक दिया गया था वहां पे पूजा पाठ। और आज जो है माननीय न्यायालय ने उस चीज को अपने जुडिशियल ऑर्डर से, जुडिशियल इंटरवेंशन से क्लियर कर दिया कि साहब वहां कोई ऑर्डर नहीं था, और आज जो है वहां पे ऑर्डर दे दिया पूजा पाठ के लिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आडवाणी को ट्वीट कर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से लाल कृष्ण आडवाणी को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और साथ ही साथ तमाम देशवासियों को यह भी बताया कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से पूर्व उप प्रधानमंत्री एलके आडवाणी को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान पोस्ट में पीएम मोदी ने एलके आडवाणी के तमाम कामों को याद किया, चाहे कार्यकर्ता से लेकर बड़े पद तक पहुंचने की चीजों का जिक्र हो, और इसी तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को शुभकामनाएं और बधाई दी है भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को लेकर। तमाम नेता, सभी लोग लाल कृष्ण आडवाणी को शुभकामनाएं, बधाइयां दे रहे हैं। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की खबर जब से सामने आई है, और इस क्रम में योगी आदित्यनाथ ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी और उनकी कहानी को प्रेरणा का स्रोत बताया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी है। ऐसे अवसर पर आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और प्रदेश में काम हुआ है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ पूरा जीवन काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है।
राजनीति और सामाजिक की सेवा के लिए पूरा उन्होंने जीवन लगाया है और ऐसी शख्सियत को अटल बिहारी वाजपेयी जी को साथ फिर से अब भारत रत्न दिया जाना, मुझे लगता है कि ये जोड़ी अब इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। इसके लेकर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी की। और चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की है और ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम ये दिखाई पड़ रहा है, जिसके तहत दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जिलों के दौरे पर हैं। इससे पहले कन्नौज गए थे। कन्नौज में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण उद्घाटन किया। और अब देखिए तस्वीरें सामने आ रही गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सभी दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल यहां पर दी जा रही हैं। इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल के साथ साथ अन्य चीजें भी यहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिव्यांगजनों के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अपने भाषण में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांग होना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये मजबूती का प्रतीक है। और देखिए अभी कार्यक्रम की तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ साथ यहां पर एक फेस्टिवल का भी शुभारंभ किया है। रेनबो फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। और अब ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम में सभी दिव्यांगजनों के साथ बातचीत करते हुए जिनको ट्राई साइकिल यहां दी जा रही हैं। बड़ी संख्या में यहां पर दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। गोरखपुर से पहले सीएम योगी कन्नौज गए थे और कन्नौज में उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। और अब गोरखपुर में हैं, जहां पर इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। रेनबो फेस्टिवल के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम हुआ है और तमाम दिव्यांगजनों को, जरूरतमंदों को ट्राई साइकिल यहां बांटी गई हैं। और उन तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई पड़ रही है। ट्राई साइकिल के साथ साथ हेलमेट भी दिया गया है। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये लाइव तस्वीरें। कार्यक्रम में शिरकत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी भी यहां पर लगाई गई है। दिव्यांगजनों द्वारा जो तैयार उत्पाद है, कला है, कौशल है, उसके नमूने यहां पर रखे गए हैं, उनको तैयार जो किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। और अयोध्या से साधु संतों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, मिलेगा। तो निश्चित है हम लोग आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं। और हमारा एक आग्रह है कि भगवान रामलला का दर्शन करें, हनुमान जी का आशीर्वाद लें, उसके बाद जब भी मिले तब उसको ग्रहण करें। बहुत अच्छी बात है। लाल कृष्ण आडवाणी जी राम मंदिर के लिए जब वो रथ यात्रा निकाले थे, पूरा देश को उन्होंने जोड़ा था और राष्ट्र के निर्माण में भी उनका जो योगदान रहा है वह अद्वितीय रहा है। पूरा देश चाहता था कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और हम साधु संत भी बहुत खुश हैं। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं उन समर्थन करता हूं और ये बहुत अच्छा जो है निर्णय रहा भारतीय जनता पार्टी का। और तरह तरह की बातें भी सामने आती थी। लोग, विपक्षी लोग कहते थे कि आडवाणी जी का प्रयास इतना रहा और भाजपा ने दरकिनार कर दिया। देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करके भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से ये बड़ा काम जो है करने जा रही है। हम सब लोग आह्लादित और प्रसन्न हैं। देखिए, हमारा देश हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जितना भी जो है बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है, आज जो है आडवाणी जी को भारत रत्न जैसे सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पूरा देश उत्साहित है। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में इंसानियत रहे, सबका ख्याल रखा जाए, सभी खुशहाल रहें।
क्योंकि जात धर्म छोड़ करके लोग जो है इंसानियत का ख्याल रखें और सभी का सम्मान होना चाहिए। जिन लोगों ने भी जो है मेहनत किया है उनको उसका सिला मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में कोई ऐसा जो है कोई ना बचे कि जिसको ऊंचाई का दर्जा ना मिले। हम तो चाहते हैं कि हर इंसानों को ऊंचाई का दर्जा मिलना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि जो राम राज्य की परिकल्पना सार्थक हो रही है उसके नींव में आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिस योगदान को भारत कभी भुला नहीं सकता है। मुझे लगता है कि यह सम्मान उनके गौरव गरिमा को बढ़ाएगा ही, पर सम्मान की भी गरिमा बढ़ेगी ऐसे महापुरुष और महापुरुषों को सम्मान देकर। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से लाखों रुपए के नशीले पदार्थ हुए बरामद। ललितपुर में दबंग ने युवक पर कुल्हाड़ी से किया हमला। युवक के सिर में आई गहरी चोट। युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच में भदोही के यशस्वी जायसवाल ने जड़ा दोहरा शतक। यशस्वी के घर जश्न का माहौल। आगरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़े। तहसील परिसर में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार छात्रा को रौंदा। मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना। एमएस बिट्टा ने रामलला और हनुमान लाला के दरबार में की प्रार्थना। हमीरपुर में स्कूटी सवार महिला को ट्रक ने रौंदा। महिला की मौके पर ही मौत। धूं-धूं कर जली महिला की स्कूटी। और आपको इस बीच एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर जो इस बीच सामने आ रही है कन्नौज से। इस वक्त की बड़ी जानकारी। कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम दरअसल बदल दिया गया है। बाबा साहब के नाम पर एक बार फिर कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम है कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कार्यक्रम में शिरकत करते हुए इस बात का ऐलान किया। भीमराव अंबेडकर के नाम से अब कन्नौज का मेडिकल कॉलेज जाना जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार पर निशाना भी साधा था और उन्होंने कहा पहले इस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब के नाम पर था, लेकिन सपा सरकार ने नाम बदल दिया। तो आपको बता दें कन्नौज से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम। एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। प्रयागराज से इस समय की बड़ी जानकारी। प्रयागराज माघ मेले में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। रामानंद मार्ग पर शिविर में लगी है ये आग और तस्वीरें देखिए किस तरह से तमाम लोग आग को बुझाते नजर आ रहे हैं। टेंट में रखे सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। शिविर में रहने वाले पूरी तरह सुरक्षित हैं। अच्छी बात, तेज हवा चलने के कारण आग और ज्यादा तेजी से फैली है। हालांकि तमाम स्थानीय लोग और मौके पर मौजूद लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं उन्होंने किसी तरह आग पर काबू पाया है, लेकिन इस दौरान भारी नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। चूंकि जो तमाम मेले में पहुंचे साधु संत हैं उनके सामान को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है टेंट में आग लगने से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।